दोस्तों सैमसंग ने अपने गैलेक्सी फोल्ड सीरीज के पहले डिवाइस को पर्दे के पीछे रखने में बहुत ही अच्छा काम किया था। हमें इसकी डिजाइन का कोई भी आइडिया नहीं था कि ये देखने में कैसा दिखाई देगा जब तक कि ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो गया। पर दोस्तों ऐसा हम इसके दूसरे वेरिएंट गैलेक्सी Z Flip के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले इसकी लाइव हैंड्स ऑन इमेज देखी थी। और दोस्तों आज हमारे पास इसका लाइव हैंड्स ऑन वीडियो भी आ गया, और वो भी इस डिवाइस के लॉन्च होने से 9 दिन पहले। और दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसमें गैलेक्सी फोल्ड की बजाय एक क्लेम सेल फैक्टर है जिसमें ये वर्टिकली फोल्ड होता है। और दोस्तों इसके बारे में हमारे में बहुत सी एक्साइटमेंट्स भी थी कि सैमसंग ने ये फोन फैक्टर आखिर अचीव कैसे किया, और ये वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता देता है। दोस्तों जब हम इस डिवाइस को ओपन करते हैं तो इसका 22:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, जो सोनी के एक्सपीरिया 1 से भी ज्यादा है जिसका 21:9 का एस्पेक्ट रेशियो था। और दोस्तों इसके बाद एक छोटी ओलेड डिस्प्ले भी लगी हुई है जो टाइम तो बताती है, उसके साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताती है। और दोस्तों जब आप इस डिवाइस को क्लोज करोगे तो एक बहुत ही सेटिस्फाइंग स्नैप भी आता है, और ये इतना सेटिस्फाइंग स्नैप आ रहा है इसका तो यही मतलब है कि इसकी जो हिंज है उसे बहुत ही डिटेल से बनाया गया है। और दोस्तों जैसा गैलेक्सी फोल्ड को क्लोज करने के बाद उसकी स्क्रीन के बीच में जो गैप रह जाता था वो इस Z Flip में नहीं रहता। और दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला का जो मोटो रेजर है उसे भी जब आप क्लोज करते हो तो वो भी पूरी तरह बंद हो जाता, पर यहाँ पे मोटोरोला उसके लिए एक अलग अप्रोच ले रहा है जो पेपर पे तो अच्छा दिखाई देता, पर आप उसे जब रियलिटी में यूज करोगे तो वो एक परेशानी को बुलावा देना जैसा ही है। दोस्तों ये वो सेम फ्लो ही है जो गैलेक्सी फोल्ड की पहली रिव्यू यूनिट्स थी उनमें आया था, और इसी फ्लो की वजह से बहुत सी यूनिट्स आउट ऑफ फंक्शन हो गई थी। दोस्तों आप इस मोटो रेजर में देख ही सकते हो कि इसकी जो स्क्रीन है वो इसकी बॉडी से पूरी तरह अटैच नहीं है, जो मोटोरोला के नए फोल्डिंग मैकेनिज्म के लिए जरूरी भी है। और इसका ये मतलब भी है कि इसके कारण इसमें कचरा भी बहुत जल्दी चला जाएगा, जैसा गैलेक्सी फोल्ड की पहली रिव्यू यूनिट्स में हुआ था। वो एक इंजीनियरिंग फ्लो था जिसे सैमसंग ने फिक्स कर लिया, और अब जो गैलेक्सी फोल्ड की नई डिजाइन है उसमें ही वो नहीं है। पर ऐसा हम मोटोरोला के मोटो रेजर के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि मोटोरोला इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है, और इसकी बजाय वो ये भी कर रहे हैं कि बम्प्स और हैम्स इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये मोटो रेजर लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप थोड़ा वेट करो और देखो कि इस नए मैकेनिज्म के कारण ये डिवाइस ब्रिक तो नहीं हो रहा है। और थैंक्सफुली अब की बार सैमसंग ऐसा नहीं करा। सैमसंग ने जो गैलेक्सी फोल्ड की रिव्यू यूनिट्स थे उनसे सबक ले लिया था, तो हमें अब की बार जो गैलेक्सी Z Flip होने वाला उसमें एक स्क्रीन के बीच में कोई भी गैप नहीं मिलने वाला। और फोल्डिंग स्मार्टफोनों में गैलेक्सी Z Flip वो पहला डिवाइस होने वाला जिसमें डिस्प्ले के ऊपर एक अल्ट्रा थिन ग्लास लेयर लगी होगी जो इस डिवाइस को ड्यूरेबल भी बना देती है, और आप इसे ट्राई करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट भी महसूस करोगे। और दोस्तों सैमसंग के मुताबिक Z Flip का मेन टारगेट गर्ल्स है, क्योंकि उनकी छोटी पॉकेट्स होती हैं और उनके पास सामान रखने के लिए जगह भी कम होती है। हाँ, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसे बाय नहीं कर सकते, ये देखने में बहुत ही कूल दिखाई देता है। और अगर आप एक फ्लिप फोन के लवर हो तो आपके लिए एकदम से परफेक्ट चॉइस है। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।